नमस्कार ड्राइवर भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे ड्राइव भारत वैन चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टायर की मेंटेनेंस कैसे रखें और टायर के अंदर अगर कुछ घिसाव हो रहा है या ठप्पे पड़ रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, वो टायर को देख के मैं आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं। तो जैसा कि ड्राइवर भाइयों मैंने आपको बताया कि टायर की मेंटेनेंस कैसे करें। तो टायर की मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले अपन को टायर का रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। टायर का रोटेशन हर 10,000 किलोमीटर पे बदलना होता है और 20,000 किलोमीटर पे अपने को टायर का पेटा चेंज करना होता है। और अब अपने टायर के अंदर कितना प्रेशर रखना होना चाहिए, कितना प्रेशर नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको टायर के ऊपर ही लिखी हुई मिल जाएंगी, जो कि PSI के अंदर लिखा हुआ रहता है। अपना ये टायर है C8 का और ये इसमें किस टाइप का टायर है, ये रेडियल ट्यूब टाइप टायर है और ये इसका टायर का साइज़ है 295/90R20 और इसका PSI वैल्यू टायर के ऊपर ही मेंशन रहता है। यहाँ पे 123 PSI, यहाँ पे 123 PSI, ये 123 का प्रेशर रहता है। और अब इसमें क्या होता है, अगर अपने टायर के अंदर प्रेशर बहुत कम होता है तो टायर अपने किनारों से खाने लगती है। जैसे ये टायर है, इस टायर के अंदर प्रेशर कम रहता है तो गाड़ी का टायर किनारों से खाने लगता है, जिससे अपनी गाड़ी का टायर जल्दी घस जाता है। और अगर अपना टायर बीच में से खाती है, अपना टायर अगर बीच में से खाती है तो अपनी गाड़ी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उस प्रेशर को भी आपको मेंटेन करना होगा। और अगर अपनी गाड़ी इस टाइप के ठप्पे मारती है, इस टाइप के ठप्पे मारती है या बीच में से गड्ढे करती है, टायर पे, रिब टायर पे बीच में से कहीं से भी जैसे गड्ढे करती है या चटके मारती है या बटके भरती है, तो उसका मतलब है कि अपनी गाड़ी का या तो बेरिंग घूम चुका है या फिर स्पेंडल में दिक्कत है या फिर रिम में दिक्कत है। ड्राइवर भाइयों, गाड़ी के लिए टायर बहुत ज़रूरी है और टायर की मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को, ड्राइवरों को टायरों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे अपना खर्चा कम बैठे और अपनी गाड़ी का टायर अच्छा चले। तो ड्राइवर भाइयों, अगर आपको टायरों के बारे में और भी कुछ पूछना है और जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि ड्राइवर भाइयों, अब मेरे सामने है एक MRF का टायर। MRF का टायर, इसके ऊपर भी अपना PSI वैल्यू लिखा हुआ रहता है। इसमें इस जगह अलग से PSI वैल्यू दे रखा है। ये 123 प्रेशर रहना चाहिए इसमें। और ये इसका टायर साइज़ है 295/90R20 और ये 20 का मतलब ये रिम का व्यास है, R का मतलब ये रेडियल साइज़ है और 90 इसके टायर की लंबाई और इसकी चौड़ाई का अनुपात है। 295 इसका डाया है टायर का। तो ड्राइवर भाइयों, ये जो इसकी प्रेशर वैल्यू दे रखी है, आप इस पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इससे ही टायर की पूरी मेंटेनेंस का पता चलता है और इस टायर पे सब कुछ मेंशन होता है। टायर के हिसाब से ही सारी गाड़ी का बैलेंसिंग बना रहता है। अगर टायर खाएगा तो अपनी गाड़ी वब्बल करने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है। तो ड्राइवर भाइयों, ये MRF का टायर है और सारे टायरों पे ऐसे ही इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। आप वो पढ़ के और उसके अनुसार उसके अंदर टायर के अंदर हवा डला सकते हैं। और इसके अंदर अगर रिम खराब, ये अपना ट्यूब ख़राब हो जाए तो अपन को ये 295/90R20 की ही डलवानी है, इससे ज़्यादा की नहीं डलवानी है। और ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो टायर के बारे में तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।